मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? आप तमाम दोस्त खैर आफियत से हैं? आज हम अपनी जो है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। हमारा जो अगली कमांड है वो ट्रिम की कमांड है कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी हदूद से आगे बढ़ा हुआ हो ऑटोकैड के अंदर तो हम उसे काटते कैसे हैं। तो हम लोग जो है इसकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल दोनों करेंगे और मैं आपको इसको बाकायदा ऑटोकैड पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि एक हमारी जो है कमांड एक लाइन की कमांड है, एक लाइन है और वो दूसरी लाइन से आगे बढ़ी हुई है, तो हमने उसको काटना कैसे है। तो आज उसको इंशाल्लाह हम करेंगे। तो लैपटॉप पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम अपने जो है लैपटॉप पे चलते हैं। तो लैपटॉप से जो है ना हम आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ। तो ऑटोकैड की जो हमारी पहले से फाइल ओपन है, हमने उसी फाइल को जो है ओपन कर लिया है अली असगर के नाम की। तो ये मैंने इसे ओपन किया। वही विंडो हमारी पुरानी जो है हमने जिसपे बार बार प्रैक्टिकल किया, बार बार उसके ऊपर हमने जो है कमांड्स की मुख्तलिफ की जितना भी काम किया है वो हमारे पास मौजूद है। तो मैं जो है इसको जूम ऑल, जूम एक्सटेंड और मैं यहाँ से जूम और ये यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो अब मैं एक ड्राइंग ड्रा करता हूँ ये लाइन की कमांड की मदद से। 450 450 ठीक है जी, और डबल इंटर करके मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक लाइन में और लगाता हूँ यहाँ पे, ये बगैर डायमेंशन के, और मैं इसको जूम विंडो की कमांड से जूम कर लेता हूँ। अब ये देखें कि हमारी दो साइड से जो है लाइन इंक्रीज है। एक ये वाली साइड है जहां से ये लाइन आगे बढ़ी हुई है और ये दूसरी ये लाइन है। अच्छा, दो मेथड हैं, एक इंतहाई आसान है और एक थोड़ा सा गौर करने पे आपको आएगा। तो पहले जो थोड़ा सा मुश्किल है हम उसको देख लेते हैं। मुश्किल वो भी नहीं है लेकिन उसको थोड़ा सा आपने देख के करना है। टी आर इसकी शार्ट की है, ट्रिम की शार्ट की टी आर है। तो टी आर इंटर किया तो हमें वो जो नीचे कमांड बार में कह रहा है कि जनाब आप अपना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें। मैंने अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वो करना है जिसको आपने काटना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया। अब वो कहता है कि जनाब आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सिलेक्ट टू एक्सटेंड। दो कमांड हम इकट्ठी यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड की है कि एक लाइन अधूरी है, मुकम्मल नहीं है, अगले ऑब्जेक्ट तक पहुंची नहीं है, तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ट्रिम भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूं। उस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया जिससे आगे बढ़ी हुई लाइन थी और मैंने उसे ट्रिम कर दिया। दोबारा मैं अंडू करके आपको दिखाता हूं। टी आर इसकी शार्ट की है, टी आर सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से ये बढ़ी हुई लाइन जो है इसको मैं ट्रिम करना चाहता हूं। अगर मैं ये वाली करना चाहूंगा तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको ट्रिम कर दूंगा। ठीक है जी, इंतहाई आसान है। अब मैं आपको दोबारा अंडू करके जो बिल्कुल आसान मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। ये तो है कि एक दफा राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर क्लिक किया, टी आर लिख के डबल इंटर कर दें और जो बड़ी हुई लाइन है किसी भी ऑब्जेक्ट की आप उसे जाके ट्रिम करके काट सकते हैं। ये देने ये वाला मेथड बहुत आसान है। आप इस मेथड से करेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत जल्दी से होगा। ये देखिए मैं एक और ऑब्जेक्ट लगाता हूँ यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लगाता हूँ। अब ये मैं करता हूँ टी आर डबल इंटर, ये किया कट गया, ये किया कट गया। अब ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये ट्रिम हमारा जो है एक्सटेंड अब अगला ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, ये वाला इससे आगे जा रहा है ट्रिम कर सकते हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहां से ट्रिम कर सकते हैं। तो ये ट्रिम की कमांड ऐसे काम करती है। दोबारा मैं अंडू करके आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, एक और लाइन लगाता हूँ, सॉरी यहाँ से पैन की कमांड से इसको नीचे ले आए। आपका 3D माउस है तो वहाँ से भी आप पैन की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इरेज की कमांड से मैंने इसे इरेज किया है। ये आपका एक और ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया,
ये ऑब्जेक्ट। अब मैंने ट्रिम करना है, ये जो चीजें मेरी बढ़ी हुई है, टी आर डबल इंटर करके मैंने लाइन को अपना कमांड को सिलेक्ट कर लिया। ये ट्रिम दोबारा टी आर डबल इंटर, ये वाला ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ है, मैंने इसे काटना है, इधर से मैंने इसे काटना है, ये कट गया। उस पे उस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, राइट साइड से आप उसे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं विंडो बना के। लेफ्ट साइड से अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको उधर से भी वो ट्रिम कर देगा। ठीक है जी। अब मैं ये वाली इस ऑब्जेक्ट से ये आगे बढ़ी हुई है, इसको भी काट सकता हूँ। इस ऑब्जेक्ट से ये वाला आगे बढ़ा हुआ है, इसे भी काट सकता हूँ, इसे भी काट सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। लेकिन इसको मैं ट्रिम नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, आगे बढ़ा हुआ नहीं है, ना ही इसको मैं अब ट्रिम कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये ट्रिम की कमांड है। अंडू करके मैं दोबारा सारी चीजें अब दिखा देता हूँ। अब मैं अब दूसरे मेथड से करता हूँ, जिस मेथड से मैंने आपको पहले बताया, टी आर इंटर। इस ऑब्जेक्ट से आगे वाला हिस्सा जो है, इस ऑब्जेक्ट से ये वाला ट्रिम मैंने करना है, राइट क्लिक और इसको किया। ठीक है जी। अब मैंने, अब कोई भी नहीं होगा, देखें सिर्फ इसमें एक ये जो कमांड है इसमें यह है कि आप जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप वर्क नहीं कर सकते। अब आप दोबारा इसको इंटर करेंगे, उस कमांड को खत्म करेंगे और फिर आप टी आर ये वाला ऑब्जेक्ट और उसके बाद आप जितने भी ये वाले हैं इनको आप ट्रिम कर सकते हैं। दोबारा जाना पड़ता है, लेकिन जब कि हमारा दूसरा जो मेथड है वो इंतहाई आसान है कि आप टी आर डबल इंटर करें और जितने भी ऑब्जेक्ट आप ट्रिम करना चाहते हैं जो बढ़े हुए हैं उनको आप ट्रिम कर सकते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट भी करके ट्रिम कर सकते हैं, और अगर आप इनको इकट्ठा सिलेक्ट कर लेंगे तो भी ट्रिम हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि अपना मखसूस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ट्रिम करना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को जाके वहां जाके क्लिक कर देते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाता है। ये कमांड हमें अक्सर जो है जब हम डोर विंडो दोनों चीजें अपने ड्राइंग के अंदर लगा रहे होते हैं वहां पे ज्यादा काम आता है। कहीं हम ऑब्जेक्ट हमारा बढ़ जाता है तो हमें वहां भी ये काम आता है। इंतहाई अच्छी और दिलचस्प कमांड है जिसको हमने बार बार मॉडिफिकेशन में यूज करना है। अच्छा, अब आप चले आगे, हम चलते हैं, हमारे पास इसके अंदर फर्दर कुछ हमारे पास कमांड्स हैं ट्रिम्स की। तो मैं दोबारा देखें, आपको अंडू करके तमाम वापस आ जाती हैं। टी आर इंटर। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद राइट क्लिक करता हूं तो नीचे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए, क्रॉसिंग का है, प्रोजेक्ट का है, एज का है, इरेज का है, अंडू का है। तो हम क्रॉसिंग को सी प्रेस करके देखते हैं तो क्रॉसिंग वाला हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है जो इसको क्रॉस करके जा रहा है, इधर से भी क्रॉस करके जा रहा है, इधर से भी क्रॉस करके जा रहा है, तो हम इसको यहां से ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब दोबारा हम टी आर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, अब हमें कह रहा है प्रोजेक्ट, तो पी इंटर करके देखते हैं। वो कहता है कि जनाब यूसीएस और व्यू, इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, तो मैं व्यू का करता हूं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास व्यू वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हम दोबारा करके देखते हैं, टी आर एंटर, राइट क्लिक और प्रोजेक्ट यूसीएस। हम ये वाले जो है हम इसको जो क्रॉस कर रहे हैं उसको हम ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं जी टी आर, अंडू कर लें आप तमाम जो है, टी आर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और एज, नो एक्सटेंड, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड कौन सा हुआ है, ये वाला, इससे आगे ये बढ़ा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रिम नहीं होगा क्योंकि इस लाइन को सिलेक्ट किया है तो ये एक्सटेंड हुआ हुआ है, तो इसको हम, ये वाली तमाम की तमाम कमांड्स जो हैं हमारी मुख्तलिफ कंडीशन में अप्लाई होता है। जहां जहां हम देखेंगे कौन सी कंडीशन हम करना चाह रहे हैं तो वहां पे अब हम अंडू भी कर सकते हैं यहाँ पे हट के, कि हमारा जो काम किया था वो हमारा अंडू वापस हो गया। तो ये सारी कमांड जो हमारी इसके अंदर थी, क्रॉसिंग थी, प्रोजेक्ट था, एज था, अंडू थी, ये सारी कमांडें हमने बार बार इसको डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा ट्रिम की कमांड का था। मॉडिफिकेशन में ये कमांड यूज होती है। यहाँ से मॉडिफाई टूल बार के अंदर अगर हम देखना चाहें तो ये ट्रिम की कमांड है कि एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे अगर आप ट्रिम की ये कुछ जो है F1 प्रेस करके आप हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ भी उसने हमें डोर के हवाले से ही बताया कि आप उसको कैसे ट्रिम करेंगे। वो कहता है कि अगर डोर आपने एक लगाया है और डोर लगा के उस डोर के रेफरेंस से जो एक्सटेंड हुई हुई है कमांड्स उनको आप, उन लाइंस को आप ट्रिम कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो इंतहाई आसान है कि हम टी आर और डबल इंटर कर देंगे
तो हमारी वो जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम हो जाएगा। तो ये आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं क्लोज होता है। तो हम लोग अपना जो है लेक्चर आज यहाँ क्लोज करते हैं। आप अपना ख्याल रखें और इस कमांड को बार बार करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और इसको ऑटोकैड पे करने की कोशिश करें। और ये जो मैंने मेथड अप्लाई किया है ये आप इसकी मदद से जो है किसी भी वर्जन पे आप कर सकते हैं। आप 14 वर्जन अगर आपके पास है, ये बहुत पुराना वर्जन है जो कि ख़त्म हो गया, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप 2000 वाले में भी, 2004 वाले में भी, और तो बाकी जितने भी लेटेस्ट वर्जन आए तमाम के अंदर आप शार्ट की का इस्तेमाल करेंगे तो वो शार्ट की तमाम के तमाम वर्जन में इस्तेमाल होती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और इस कमांड को बार बार आप प्रैक्टिकल करें और मुझे अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बार में ज़रूर करें ताकि मैं जो है इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकूं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए, अगली कमांड के लिए फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।